हेलो हेलो। चलो बच्चों, आ जाओ, ध्यान देना बेटा। तो फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, ध्यान दे दो। मैंने लास्ट लेक्चर में तो क्वेश्चन नंबर 12 घर पे ट्राई करने के लिए बोला था। क्लास में हमने उसकी एडजस्टमेंट डिस्कस की थी ना। कितने बच्चों का 12 नहीं हुआ है घर पे? आ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ में ये है ना, नहीं हुआ है ना, ठीक है, हुआ नहीं तो सही हो गया। तो हाथ क्यों खड़ा किया? हो गया कि बचा है? तुम इसको मारोगे, मैं मारू? पिक्चर होने के में ले जाके। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार चेक कर लो। तो फिर भी कुछ बच्चों को, शायद एक बच्चे को क्लास में तोड़ा तोड़ा नहीं आया, तो मैं फटाफट से वो तोड़ा तोड़ा बता दे तेरे मुन्ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार चेक तो कर लो। श्री, तेरे लिए बेटा, सिर्फ बस थोड़ा सा जल्दी कर दो, ध्यान नहीं समझा ना वहाँ पूछना। तो थोड़ा थोड़ा नहीं आया ना, तो बता दो। बोल श्री, कहाँ लिखेंगे बेटा कैश को? ले, बैलेंस शीट में लिख। कैश इन हैंड कितना है देखो तो। एसेट बैंक 26, 14 और 26, इन्होंने उल्टा उल्टा लिखा है क्या? क्या इनका जाएगा जा? हो गए। हाँ, उसके बाद अगला आइटम आप बताओ ना आंसर। इनके आंसर को गोली मारो, हम तो हमारा क्वेश्चन लाइन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटर्स बताओ, डेटर्स एडजस्टमेंट है क्या? यस, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखो? बैलेंस शीट के असेट में इनर कॉलम। जो मैं आइटम टिक लगा रहा हूँ बस उसी की तरफ ध्यान देना है, अनटिक वाले आइटम हमारे काम के है ही नहीं। डेटर्स 8,60,000 इनर कॉलम लिख दिया मैंने, बैलेंस शीट डेटर्स 860। ये बाकी एक भी आइटम की तरफ देखो ही मत, है नहीं, समझो वहां पे वो। तो जो टिक लगा रहा है उसी की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद फटाफट से हो जाएगा ना रे। हाँ, अगर एक आध भी बच्चे को अगर नहीं आया रहता ना पूरा, जैसे बोला थोड़ा सा ही रह गया, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। अगर एक भी ऐसा बच्चा रहता है ना जिसको कुछ भी नहीं आया, माँ कसम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे, फॉर्मेट में लिख और कुछ तो इफेक्ट देने। तकलीफ इसमें बच्चों को एडजस्टमेंट में ही आती है। ये जल्दी इसलिए खत्म करें हम लोग क्योंकि हमको आज सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आ जाओ। स्टॉक बोलो, कौन सा स्टॉक है? अभी ईयर एंड है 31 मार्च 20, ये है 1419, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। बोलो कहाँ लिखो? अब से बताओ रे। फर्नीचर फिक्सर पे दो दो एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। फिर मैंने एडजस्टमेंट वहीं से 4 मार्क बनाए हुए। फर्नीचर फिक्सर पे कितनी एडजस्टमेंट है? दो दो। इनर कॉलम में लिख दूं क्या? और नीचे 3-4 लाइन की जगह छोड़ देना, दो एडजस्टमेंट है ना। 2,14,000 फर्नीचर फिक्सर, 2,40,000। उसके बाद 214, अरे 14 बोलते 214 है, 214, 240 लिखा था ना। उसके बाद एक नेक्स्ट आइटम, ऑफिस इक्विपमेंट पे भी 160 कॉलम में लिखू क्या? 160 है। बिल्डिंग मोटर कार 2 लाख, और क्रेडिटर्स 430। बिल्डिंग मोटर कार पे एडजस्टमेंट ये 2 और 440। बिल्डिंग
वोटर कार्ड है। ठीक है, 30 है, 440 है, पक्का ना? तुमने हाँ 430। नेक्स्ट आइटम, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। लोन लिया है या दिया है? क्या है? फ्रॉम, फ्रॉम, लोन फ्रॉम विश्वनाथ लिखो एबिलिटी में। ध्यान दे, जान समझा वहां मुझे पूछ ले। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? आउटर कॉलम में लिख लो अगर आपको नहीं पसंद है तो। 6000 आउटस्टैंडिंग जो है वो अलग से लिख। डन। अगला आइटम पढ़ू, कितना इजी है देखो, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन का डेटा आंसर में, और एडजस्टमेंट को इंटरप्रेट करके दो दो इफेक्ट देना। किसी को नहीं समझाए तो प्लीज वापस से पूछो। मैं बस ट्रायल बैलेंस के आइटम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, छाप रहा हूँ बस। तो क्वेश्चन के आइटम आंसर में छापो। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये कौन सी प्रोविजन है? ओल्ड है या न्यू है? न्यू कौन बोला? ओल्ड है। ट्रायल बैलेंस में दी मतलब ओल्ड प्रोविजन है, पुराना बैलेंस है ना जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ओल्ड आरडीडी। कहाँ लिखेंगे इसको? पीएनएल के डेबिट में बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लिख दूं क्या? जो बच्चे ने बोला सर ये आपने अभी क्या बोला, तो बेटा तेरे को इसके पहले 2-3 लेक्चर पहले मैंने पूरा बताया हुआ है 15-20 मिनट, तो वो प्लीज वापस देखना, स्किप मत करना। तो क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000 डेबिट में, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी बताओ तो, यस और नो, क्या ना? परचेज एडजस्टमेंट इस पे भी है इनर कॉलम में। तो सिंपल था। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, माइनस कर दूं क्या परचेज से? अभी ऐसे ही करते थे ना माइनस, जो आपके दिल में आंसर है मैं वही लिख रहा हूँ, इनके आंसर को गोली मारो। परचेज रिटर्न हो गया, देन सेल्स, सेल्स रिटर्न, एडजस्टमेंट भी है सेल्स पे, सेल्स, सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसके बाद सैलरी कहाँ लिखू? पीएनएल के डेबिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, कहाँ लिखू? पीएनएल के डेबिट में, इनर कॉलम में है ना। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, एडजस्टमेंट है, कहाँ लिखू? ये इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में, खर्चा है ना, जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट है। कितना है? 27,000। पीएनएल के डेबिट में। इन टैक्सेस डिस्काउंट, बरोबर है क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, रेट ऑन परचेस, कैरीज आउटवर्ड, ये सब नॉर्मल आइटम है ट्रेडिंग के, और पीएनएल के डेबिट में लिख दूं क्या? कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा? बरोबर है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट साइड, और ये पीएनएल डेबिट साइड लिख दो। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा क्या? प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड, तक लिख दूं सारे आइटम? बताओ कौन कौन से आइटम? रेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट, रेट, कैश आउटवर्ड, ड्राइंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी।
अगर आपने डायरेक्ट एक साथ इतना आइटम तो लिखे, ये कैरेज फ्रेट क्या, तो उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रिंटिंग स्टेट है ना, हो गया ना, वर्ड भी लिख दिया, तो मार्क कर डन। तुम लोग जब वीडियो देखते हो तब आवाज में प्रॉब्लम आता है क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात कर रहे हो? हेलो, करवाते हैं कुछ प्रोडक्ट खराब, इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट है क्या इस पे? प्रीमियम पे है, वो एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, इनर कॉलम में कितना फिगर लिखना है बताओ? 55,000। ठीक है, के बाद जनरल ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, बैड डेट पीएनएल के डेबिट में, बैंक चार्जेस पीएनएल के डेबिट में, मोटर कार एक्सपेंस कहाँ लिखो? वेरी गुड, मुझे लगा बोलता है कोई और कैपिटल बैलेंस शीट, जनरल ऑफिस बैड डेट बैंक चार्जेस मोटर कार एक्सपेंस और कैपिटल लिख दो क्या? जनरल ऑफिस बैड डेट बैंक चार्जेस मोटर कार और कैपिटल, जनरल ऑफिस एक्सपेंस बैंक चार्जेस मोटर कार एक्सपेंस, एक, दो और ये तीन, और क्या है? कैपिटल। और कोई छूटा है क्या? बैड डेट्स, बैड डेट है यहाँ पे, बैड डेट कितने थे? ट्रायल बैलेंस वाले ना, लिख दिया, किसी कोई तकलीफ है? कॉपी पेस्ट, कहीं पे भी दिमाग लगाए मैंने तू सभी फॉर्मेट में बस फिगर लिखी है मैंने, बराबर ना? होम क्या लिखा बेटा मैंने फॉर्मेट में, बस आ जाओ। एप्रिसिएट बिल्डिंग यूज फॉर द बिजनेस, तो ये बोलने की जरूरत नहीं, यूज फॉर द बिजनेस कुछ बोला नहीं है तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा ना बिल्डिंग को, डिप्रिसिएट परसेंट कर दो क्या? दो इफेक्ट जाएंगे इसके, पीएनएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के असेट से कम 5%। हेलो कितना आ रहा है? बोलो आउटर कॉलम में कितना आ गया? ओके, दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन का आया, वजन समझ रहे हैं ना, बिल्डिंग का ऑल सेट का, वर्किंग नोट का बनाना है, तो वर्किंग नोट तो यहाँ पे 5%, अब 6 अलग से क्यों बनाना है, समझे ना? चलता पीएनएल के डेबिट में ऐसा लिखो, डिप्रिसिएशन डोंट टिम्बा अड़वी रेश और नीचे बिल्डिंग मोटर कार फर्नीचर कर सकते हो, नोट बना लो, ले लिया करो। नील आर्मस्ट्रांग को 1970 में चांद पे भेजा था, उसको एक चीज बोली थी, प्रॉब्लम आ जाए ऊपर इंटरनेट है क्या, नो, जीपीएस है, नो, गूगल मैप वगैरह कुछ है, नो, तो तुम तुम्हारे हिसाब से डिसीजन ले लेना। वो जब वापस आ रहे थे उनका एक सर्किट ब्रेक हो गया था, बोलेंगे फोन भी नहीं कर सकते, भैया सर्किट ब्रेक हो गया अब हम काम नहीं ऊपर ही, तो उसने दिमाग लगाया,
बताओ वैसे तुम भी लाइफ छोड़ के बताना एग्जाम में। तो डिप्रिसिएशन के 4 आइटम है, 4 आइटम के लिए जगह नहीं है पीएनएल के डेबिट में, तो क्या करना, वर्किंग नोट बना लेना। चलो आगे। प्रॉब्लम, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपको आवाज आ रही है बच्चों? दृष्टि, जग्गो, यश, श्रुति, बोलो। स्पीकर में हमिंग आ रहा है ना, स्पीकर में? हेलो हेलो, आवाज कैसी आ रही, क्लियर आ रही है एकदम? तो अपन बोल दूंगा अगर मैं तो आना चाहिए, तो इनको आवाज आएगा तो रिकॉर्डिंग में भी क्लियर आ रहा है ना? छपाक आ रहा है, छपाक से आ रहा है। अच्छा, फर्नीचर एंड पिक्चर के ऊपर कितना है, 10%। और आगे इसमें एक एडजस्टमेंट भी दी है, अरे यार पूरा पढ़ना पड़ेगा। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, 14,000 का 14,000 में 14,000 माइनस 14,000, जीरो प्रॉफिट लॉस। फर्नीचर बेच दिया, बट द सेल प्रोसीड वर रोंगली क्रेडिटेड टू सेल। सबसे पहले अब डिप्रिसिएशन बाद में लेना, पहले इस एडजस्टमेंट को करना। जानबूझ के इन गधों ने डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट पहले लिखा और बाद में बोला कि एक लफड़ा हो गया। डिप्रिसिएशन तो आपको सारे फर्नीचर पे लेना है, तो पहले फर्नीचर का करेक्ट बैलेंस तो निकालो। इसीलिए भले ही डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट पहले दिया है गाइस, पर हम लोग फिर भी एडजस्टमेंट पहले करेंगे जो बाद में दी इन्होंने। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द 14,000 सोल्ड सेम प्राइस। और लफड़ा कहाँ हुआ है, परचेस करते समय नहीं, सेल करते समय लफड़ा हुआ। फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, फर्नीचर को क्रम करना चाहिए, ये तो किया नहीं, उल्टा सेल को क्रेडिट कर दिया। बोलो, सेल को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नो, जबरदस्ती सेल बढ़ा दिया ना बॉस। फर्नीचर सेल है, गुड सेल थोड़ी है, उन्होंने फर्नीचर सेल को भी सेल में मिला दिया। सेल को कम करो, तो कम करो। सेल ऑफ फर्नीचर रॉन्गली टू करना। पहला इफेक्ट यहाँ पे सेल को कम कर दिया। दूसरा क्या करना चाहिए था, आप कर दो, फर्नीचर को बेचा तो फर्नीचर को कम करना चाहिए था ना, करूँ क्या कम? फर्नीचर 214 माइनस, बोलो कितना आया फिर? 2 लाख ना, ये लो 2 लाख, ठीक है, ऑल सेट हो गए। 14,000 के दो इफेक्ट समझ में आए क्या? फर्नीचर सेल किया, रॉन्गली सेल में ले लिया था, सेल में नहीं लेना चाहिए, निकालो। कहाँ लेना चाहिए था, किसको कम करना चाहिए था, फर्नीचर को। देखो अभी कम किया, 214 माइनस 14, ऑल सेट, दो इफेक्ट खत्म। अब डिप्रिसिएशन दो इस पे, डिप्रिसिएशन कितना है, 10%, 20,000 क्लियर। डिप्रिसिएशन का अब दूसरा इफेक्ट दो, क्या बेटा, बरोबर है क्या? तो दो इफेक्ट दे दिए 20-20 के। चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखा है ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15% एंड इक्विपमेंट टाइपराइटर परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस। टाइपराइटर परचेस किया तो टाइपराइटर को डेबिट करना चाहिए था, इन दोनों ने परचेस को डेबिट कर दिया। परचेस बढ़ाना चाहिए था क्या? नो, गलती से बढ़ा दिया, परचेस को कम करो, परचेस से कम करो, टाइपराइटर बढ़ाओ, परचेस से कम किया। और दूसरा टाइपराइटर सेट को बढ़ाओ क्या, ऑफिस इक्विपमेंट, यस, था 160, कितने का था टाइपराइटर, 40, टोटल कितना हो गया, ऑल सेट। और अब डिप्रिसिएशन ले लो उसके ऊपर, कितना है,
15%। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट 30,000 है ना। वोटर कार्ड 20%, दो इफेक्ट। वोटर कार्ड 20%, बराबर। वोटर कॉलम वाली पे दूसरा इफेक्ट मोटर कार का ये डेबिट में टोटल कितना हो गया 120। टोटल वहां पे ठीक है, टोटल बाहर है वोटर कॉलम में 120। ये देखो ना, सबकी टोटल करो 30 20 30 40, सबकी टोटल कितनी आई 120। ऑल सेट। अगला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 440। तो इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो डाउट आए तो प्लीज पूछना। 2 months rent for godown is outstanding। गोडाउन रेंट 2 months का आउटस्टैंडिंग है, उसका इफेक्ट दिया ही नहीं इन्होंने, तभी तो एडजस्टमेंट में दिया है। मतलब अगर जो भी गोडाउन रेंट ऊपर दिया होगा ट्रायल बैलेंस में वो 10 मंथ का है, 2 मंथ का इफेक्ट देना बाकी है। गोडाउन रेंट ढूंढो, कॉलम में लिखा था ना हमने। गोडाउन मैंने कहा एयरपोर्ट 2 मंथ्स का कितना आएगा 7,000, बरोबर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में करता है, कर दिया। दूसरा इफेक्ट देना बाकी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो। बाकी नेक्स्ट टाइप को डाउट है तो प्लीज अभी पूछो। कुछ बच्चों को कितना इजी लग रहा होगा, तो इजी लग रहा है मतलब तुमको समझ में आ गई। मेन दिक्कत कहाँ पे है, फॉर्मेट ड्रॉ करने, सही जगह छोड़ने में। क्लरिकल वर्क है, जो दिमाग वाला काम है कितना इजी है देख लो। बच्चों ने फिर भी गलती की होगी तो उनका फॉर्मेट में उन्होंने ठीक से जगह नहीं छोड़ी होगी, एडजस्टमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ोगा इसे। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेएबल एट 12% पर एनम। दिस लोन वाज टेकन 3। और ये ईयर एंड क्या है, ईयर एंड है 31 मार्च 20। लोन लिया था 1590 को, तो 1590 से 31 मार्च 20 होते हैं 11 मंथ। तो लोन का इंटरेस्ट आना चाहिए था 11 मंथ का 12% के हिसाब से। चलो लोन कितना है, लोन 3 लाख, 12% 11 मंथ का कितना आता है 33,000 का इंटरेस्ट आना चाहिए था। बट इन्होंने ट्रायल बैलेंस में कितना लिया है चेक करो। हमने कहाँ लिखा होगा वो पीएनएल के डेबिट में है क्या, देखो टिक लगाए हुआ है। 33 आना चाहिए था, इन गधों ने 27 ही लिया। बोलो और कितना लेना पड़ेगा, वो क्या है देना बाकी 6,000 का दूसरा इफेक्ट। नहीं सर 33 के दो इफेक्ट दो ना, अरे 33 में से 27 तो ऑलरेडी ले लिया, देयरफॉर आउटस्टैंडिंग कितना है 6 आउटस्टैंडिंग। यार पक्का, चलो आगे नेक्स्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ डेटर। ढूंढो डेट, निकालो इसकी 5%, 3,000 टोटल कॉलम में लिख। जो बैड डेट तो है नहीं ना यहाँ पे, बस आरडीडी है। कितना है 43, लिख दो 43 का दूसरा इफेक्ट न्यू आरडीडी 40,000। बैड डेट है क्या, तो टोटल कॉलम में बताओ कितना आ रहा है 20 + 43 - 30 33। तो चेक करो 33 आया है बराबर। चलो आगे, यस और नो, ऑल सेट। तो इतना गलत कहाँ हुआ था रे, अभी के अभी 3 बार आंसर बदला इसने।
बहुत सारे टॉपिक बाकी है, पता था मुझे, तो तुम्हें तो लपी। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या लिखा है बेटा, 40,000 टूवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस वर फॉर द पीरियड ऑफ 1/4 to 30th जून नेक्स्ट ईयर, यानी 15 मंथ। टोटल इंश्योरेंस कितने का था, 55,000। 55 में से ड्राइंग कितना है, बॉडी, उसमें बचा कितना बैलेंस, 15। उसमें प्रीपेड कितना है, उसमें प्रीपेड कितना है, पेड है 3 मंथ्स, 3 मंथ का कितना है 1000। तो देयर फोर बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में कितना जाएगा, 15 में से 3 गए 12,000। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो 55 है, 55 में से बच्चों ये इतना माइनस करना है 40 और 3, और पीएनएल में कितना जाएगा 12। 40 का दूसरा इफेक्ट कैपिटल से कम करना है, प्रीपेड बैलेंस शीट के असेट में लिखना है। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस में 55,000 पहली एडजस्ट, ड्रॉइंग 40, 40 का दूसरा इफेक्ट अभी के अभी देता हूँ, बाद में भूल जाएंगे। ड्रॉइंग 40, उसके बाद प्रीपेड था ना, माइनस पेड 3,000, राइट। 15 महीने का 15,000, 3 महीने का प्रीपेड था तो 3,000 का दूसरा इफेक्ट अभी के अभी देता हूँ, वरना बाद में भूल जाएंगे। बोले कहाँ लिखो, फुल आउटर कॉलम में कितना जाएगा 12,000, क्या क्या 15,000, 55,000 अपना इधर ले लिया ना अपन ने, 12 कहाँ से आया, ऑल सेट। मैंने 40 के और 3 के बराबर दो दो इफेक्ट दे दिए, खत्म हो गया। अब हमारा भी उतना ही बाकी है जितना श्री का बाकी था। यहाँ तक श्री का सब सही हो गया था। जो बच्चे का भी मैंने बताया था, जिक्र किया था शुरुआत में, उसको शायद नहीं, उसका यहाँ तक बिल्कुल सही आया। उसको टोटल करना है, टोटल के लिए करो, टोटल कर, बोल 23 लाख माइनस 14,000 माइनस 42, 22,44,000 है कि नहीं टोटल, तक खट से गया मैंने। हाँ, 14 लाख माइनस 40 माइनस 26, डायरेक्ट 13,34,000 है टोटल। और ये इसका बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा रे बेटा, ठीक है भाई, 1 मिनट में टोटल, 1 सेकेंड में टोटल कर रहा हूँ, ठीक नहीं है ना कोई भी है। क्या आया मेरा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग, ये लिख रहे बेटा टोटल, टोटल लिख रहा है, देख क्या रहा है, देख रहे टोटल किया हुआ है क्या उसका, समझ रहे, टोटल किया बेटा उसने, तो लिखना, तेरे लिए चल रहा है तू लिख नहीं रहा है श्री। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा श्री, कैपिटल में हो जाएगा, देखो बरोबर है क्या, ड्राइंग छोड़ गया क्या रे हमारा, क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है क्या अलग से, 1/20 का, कहाँ ड्राइंग है, कहाँ है क्या ड्राइंग, ये तो हमने इस 120 को यहाँ तो टिक कर दिया, कर नहीं लिया क्या हमने नीचे, ये 120 ड्राइंग, करो प्लस माइनस करके बताओ है क्या, कोई भी चीज अनटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम आ जाओ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, बगैर टाइम वेस्ट किए। इसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, आपत्ति, कुछ पूछना चाहते हैं,
तो क्या ये क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, 10+ नंबर के लिए एग्जाम, 10 मार्क्स। क्या था इसमें, फॉर्मेट बनाना था। 90% टाइम हमारा फॉर्मेट में बस ट्रायल बैलेंस की फिगर लिखने में गया, 80% समझ, और लास्ट के 20% में एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे दिए। सर कब वर्किंग नोट बनाना कब नहीं बनाना समझ में नहीं आता। जहां तुमको कैलकुलेशन करने के लिए 10 सेकंड से ऊपर का समय लग रहा है, 10-15 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है, उसकी वर्किंग नोट बना दो। समझे अभी मैंने क्या बोला? आपकी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो गई। जहां कैलकुलेशन करने में 10-12 सेकंड से ऊपर का समय लग रहा है, उसकी वर्किंग नोट बना लो। क्लियर? ये 13 सॉल्व करेंगे, जो बच्चे न्यू मॉड्यूल जिनके पास है उनके पास ये वाला नहीं होगा। 13 किसके मॉड्यूल में है सभी के? आ जाओ। अगर किसी के मॉड्यूल में 13 नहीं होगा तो प्लीज ये लिख ले, देखना, देखना नहीं, देख दो। सिम्पसन्स लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान देना बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 includes the following information। पीएनएल अकाउंट में डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, बोलो बेटा। एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, किसका? कंपनी का। कंपनी हर बार डिप्रिसिएशन के लिए कौन सी मेथड यूज करती है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कंपनी स्टेट में डिप्रिसिएशन को जनरली क्या लिखती है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यस और नो? तो ध्यान रखना, किसे समझे सर आपको कंपनी है तो ना, सिम्पसन्स लिमिटेड। लोग क्या करोगे, डिप्रिसिएशन करोगे, प्रोविजन। तो प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या है बता दो तो, बताया मैंने बेसिक में। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क है? बिल्कुल, रिजर्व फॉर अननोन पर्पस, रिजर्व में हम लोग अमाउंट एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। रिजर्व प्रॉफिट को हमने थोड़ा सा साइड में निकाल करके रखा है। एग्जाम्पल दिया था, अपने बेटी को बोलती है कि तेरे पर्स में हमेशा 1000-1500 होने चाहिए, इस पर्पस के लिए नहीं मालूम, पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो नो, मोबाइल में बैलेंस होने चाहिए थोड़े से, पता नहीं किस पर्पस के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट में से साइड में निकाल के रख लो, फॉर अननोन पर्पस, फॉर अननोन लाइबिलिटी, फॉर अननोन एक्सपेंस, पता नहीं। इसलिए तो आपके भी घर पे आपके मम्मा पापा सेविंग करते होंगे ना, कितना कमाते सब उड़ा देते हैं क्या? नो, सेविंग करके रखते ना हर बार, तो वो रिजर्व है। और जब कभी भी सेविंग का पर्पस मालूम है, अमाउंट मालूम है पर्पस के लिए कर रहे हैं, और जो पर्पस है उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी लगने वाली है आसपास अंदाज लगा सकते हो, तो वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोविजन। सर नो, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। बैड डेट राइट ऑफ किया क्या बेटा? बैड डेट रिटर्न ऑफ बोलो तो, रिटर्न ऑफ मतलब क्या? देखो ऐसा ब्रैकेट में आगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट, मतलब ये ना ही रिजर्व है ना ही प्रोविजन है। अगर यहाँ पे आरडीडी होता तो मैं कहाँ लिखता उसको? प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर बैड डेट। कर लो, अंदाज लगा सकते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न ऑफ है मतलब एक्चुअल बैड डेट है। एक्चुअल अगर आपको पता चल एक्चुअल फिगर है तो हम लोग उसे ना ही प्रोविजन बोलेंगे, रिजर्व बोलेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो तो बेटा। डाउटफुल डेट की प्रोविजन बढ़ी, लो इन्होंने बता दिया, प्रोविजन बढ़ी तो बढ़ा हुआ भी क्या है? प्रोविजन। 1 किलो शक्कर थी, आधा किलो और बढ़ गई, तो क्या आधा किलो डाला होगा उसमें? नमक या शक्कर? प्रोविजन बढ़ गई तो, और वो बढ़ा हुआ अमाउंट भी क्या है? प्रोविजन ही है। ये भी क्या है? प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड 4, बोल बेटा। रिजर्व। हाँ, ये कंपनी और
डिविडेंड का बोला है तो क्या होगा, ये वाला या देने वाला? ओके, और कोई? सब लोग अपने अपने ओपिनियन बताओ तो मैं उस हिसाब से आपको जवाब देता हूँ। पहले तो ये बता दो प्रपोज डिविडेंड यानी क्या। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिल में आया कि इतना प्रॉफिट डिविडेंड देना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनका वो प्रपोजल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रख, वो है प्रपोज डिविडेंड। अभी तक फाइनल हुआ है क्या, क्लियर हुआ है क्या? डिक्लेयर हो जाता था तो 30 डेज में पे कर सकता था। डिक्लेयर डिविडेंड इज योर करंट लाइबिलिटी, बरोबर है। बट अब यहाँ पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पॉइंट। मैं आपके सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ बच्चों, सभी को आज एक्सेप्टेड, कोई मना करेगा क्या? मतलब कंफर्म मेरे लिए लाइबिलिटीज है ना वो। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, कोई शेयर होल्डर मना करेगा क्या? सपोज है मतलब वो डिक्लेयर होने ही वाला है, कंफर्म है, मतलब एक्चुअल लाइबिलिटी है। एक्चुअल है मतलब वो ना ही रिजर्व है, प्रोविजन है। तो ये ना ही रिजर्व है, प्रोविजन है, लिख दे एक्चुअल लाइबिलिटी दिखा दे। क्यों? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड ये डिक्लेयर हो ही जाता है। यस और नो? वापस एक बार बताता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोजल रखा कि हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स मना करेंगे क्या? हर कोई हाँ ही बोलने वाला है, और जैसे ही हाँ कर दिया वो क्या हो जाएगा, डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड है मतलब वो क्या है, लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी है, एक्चुअल है, कंफर्म है। जो चीज कंफर्म है उसके लिए रिजर्व प्रोविजन कुछ जरूरत होती क्या बनाने की? कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? प्रोविजन रिजर्व की जरूरत किसके लिए होती है, जो कंफर्म नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अमाउंट भी अंदाज नहीं लगा सकते, तो थोड़ा थोड़ा साइड में निकाल के रख लो तुम्हारे हिसाब से। प्रोविजन की जरूरत कब पड़ती है, कंफर्म है लाइबिलिटी आने वाली है बट अमाउंट में अंदाज नहीं लगा सकता, यानी एग्जैक्ट अमाउंट अंदाज नहीं लगा सकता, एक जो भी एक उसके आसपास का अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट के हिसाब से हम लोग क्या बना लेते हैं, प्रोविजन। रिजर्व और प्रोविजन में फर्क बस इतना है, प्रोविजन के केस में अमाउंट एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगी, अंदाज तो लगा ही सकते हैं, और रिजर्व के अंदर में आप कुछ भी बोल नहीं सकते, होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं मालूम। जैसे माँ ने अपनी बेटी को बोले 1000 रुपए पर्स में रख, कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, तो 1000 रुपए खर्चे हो गए भी नहीं, लेकिन वही आपको पता है कि अगले महीने में आपका बर्थडे आने वाला है, तो आपको बर्थडे पार्टी के लिए 500 रुपए का खर्चा आने वाला है, या 600 का आ सकता है या 400 का, लेकिन खर्चा आएगा फिक्स है, तो उसके लिए प्रोविजन फॉर बर्थडे एक्सपेंस लगा दो, 400 500 600 की प्रोविजन क्रिएट। समझ में आया क्या? अब ये मुझे एक बात बताओ, ये सारी अंदाजन बातें कहाँ चलती रही, प्रोविजन में, होगा नहीं होगा शायद ये भी कंफर्म नहीं है, सब कहाँ पे है, रिजर्व में, लेकिन ये एक्चुअल है, तो यहाँ पे अंदाज लगाने की जरूरत है क्या? सपोज डिविडेंड ये एक्चुअल हो ही जाता है, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ प्रोविजन, नो नीड ऑफ रिजर्व, तो इसलिए तो एक्चुअल बोल दिया, तो ये प्रोविजन में भी नहीं जाएगा, रिजर्व में भी नहीं जाएगा, डेट भी, और क्या बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड। क्लियर? लेकिन वही अगर आप कंपनी लॉ पढ़ोगे आगे जाके इंटर में, तो कंपनी लॉ क्या कहता है, जब भी कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो प्रपोज डिविडेंड को वो लोग अकाउंट फॉर नहीं करते, डिक्लेयर्ड डिविडेंड है तो ही उसकी अकाउंटिंग। ये कौन कहता है, कंपनी लॉ। और हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, मैंने तुमको चांसेस बहुत ज्यादा है देना ही है, तो फिर ले लो ना, अकाउंटिंग कर लो, तो कुछ कुछ जगह पे कंपनी लॉ और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो बोलो वहां पे क्या फॉलो करेंगे, कंपनी लॉ। लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कोई अलग चीज बोल रहा है, लॉ अलग बोल रहा है, तो फॉलो क्या करना, लॉ, बरोबर है क्या? इंटर के लिए बता रहा हूँ, लेवल पर प्रोविजन। और आगे रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, बोलो बेटा रिटेन प्रॉफिट क्या है, पिछले साल का जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसमें से हर साल थोड़ा थोड़ा साइड में क्यों, पता नहीं, पर्पज के लिए पता नहीं। रिटेन प्रॉफिट मीन्स लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 का,
कंपनी ने डिविडेंड बोल के बांट दिया 40 का, बोलो कितना रोक लिया। रोकने को अंग्रेजी वर्ड है रिटेन। आप लोग घर जल्दी जा रहे थे, मैंने आपको रिटेन कर लिया, रोक लिया। कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 का, बांट दिया आपको समझाने के लिए 40, कितना रोक लिया, तो 60 रोक के अचार डालेंगे क्या उसका, रिजर्व में डालेंगे। तो रिटेन प्रॉफिट इज रिजर्व। देन लायबिलिटी फॉर टैक्स, बोलो बेटा। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक्चुअल लायबिलिटी ऐसा वर्ड रहता है तो नीदर रिजर्व नॉर प्रोविजन, बट कंपनी के केस में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। कंपनी भी क्या बनाती है, प्रोविजन से। ध्यान दो, आप लोगों को अगर कन्विंस हुआ तो हाँ बोलना। कंपनी हो रहा है, शुरू हुआ, कंपनी को एडवांस टैक्स देना पड़ता है ना, तो भी एडवांस टैक्स देना पड़ता है। ऐसे इंडिविजुअल जिनका प्रॉफिट या फिर जिनका टीएस स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर चला जाता है तो उनको एडवांस टैक्स देना है। तुमने आज तक क्या सुना है कि इनकम टैक्स साल के आखिरी में एक बार देना पड़ता है, ये हर महीने, तो हर महीने क्वार्टरली। तो मैं क्वार्टर का एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, तो 3 महीने होने वाला। सरकार के पेशेंस नहीं है वेट करने का, सरकार ब्रैकेट एडवांस दे छोड़ के, तो भी फिर से एडवांस टैक्स। और यहाँ पे फिर 30 सितंबर को, 31 जुलाई नहीं, 31 जुलाई जो आम इंसान है उसके लिए इनकम का इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट के लिए ड्यू है, ऑडिट करना कंपलसरी है, उनके लिए रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर, बराबर है। तो ऑडिट की जरूरत नहीं है उसके लिए 31 जुलाई। वैसे भी इस एडवांस टैक्स में 31 जुलाई वाला कोई दिखेगा ही नहीं। 31 जुलाई के अंदर में 2-3 हजार रुपए का टैक्स, वो जो टैक्स चलते रहती है ना जुलाई इनकम की लास्ट के लिए है, जिनको ऑडिट अप्लीकेबल, जिनका ऑडिट करवाना कंपलसरी है उनके लिए रिटर्न की लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर, बरोबर है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 31 मार्च के बाद में 2 महीने में साल भर का ऑडिट होगा ही नहीं, सितंबर। अब पर एडवांस तो रिटर्न फाइल, बरोबर, एडवांस टैक्स दे दिया 10 बोलो टोटल कितना हो गया, बट मेरा एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन क्या समझाने के लिए 120, तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है 120, सरकार को बोलूंगा मैं ऑलरेडी 80 दे के बैठा हूँ, बोलो और कितना देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, तो फर्दर टैक्स टू बी पेड, फर्दर आएगा 40। तो ये कंपनी बोलो या फिर हाई टैक्स ब्रैकेट क्या करते हैं, एडवांस टैक्स वो भी पे करते, ध्यान से, एडवांस टैक्स डेबिट, प्रोविजन क्रिएट, फिर एक कम टैक्स टू क्या क्रिएट किया यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन क्यों, अरे मैंने अंदाज अंदाज निकाला ना भैया, एक्चुअल रहता तो मेरा 120 आता ना, ये टैक्स कैलकुलेशन कैसा था मेरा, बस समझ में आ रहा है कि सभी को, इसीलिए ये अंदाज है, इसमें यहाँ पे क्या बोलूंगा, प्रोविजन फॉर, भले लाइबिलिटी वर्ड यहाँ पे लिखा है लेकिन जनरली
कंपनी क्या करती है, प्रोविजन करती है और साल के एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करेगी और देखेगी प्रोविजन कितना, देखेगी पड़ रहा है, तो जो भी बैलेंस लेना आ रहा है खर्चे से कम कर लेगी। तो जब कभी भी आपको लाइबिलिटी फॉर टैक्स मिले, समझ जाओ वो प्रोविजन फॉर टैक्स। कहाँ पे दिखता है वो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। क्लियर, पक्की बात, डन। मैंने करके, बट ये फाइनल अकाउंट आपको अंदाज है नहीं उसके बारे में, क्या कंपनी का आपको है नहीं, बरोबर है। जो फाइनल अकाउंट लोग 10-12 दिन पढ़ते हैं और छठे दिन जो है ये टाइप के वो आते हैं, वो आपको डायरेक्टली अभी दे दिया, बट जितना तुरंत तरीके से हो सकता है ना आपके, बिल्कुल है, टफ नहीं है, आपको बता दिया। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि एक्चुअल है ये लाइबिलिटी, एक्चुअल इज, बोलो वो प्रोविजन भी नहीं रहेगा, रिजर्व भी नहीं रहेगा। टैक्स के लिए और डिप्रिसिएशन के लिए ध्यान रखना, प्रोविजन। रिटेन प्रॉफिट है तो एक्चुअल प्रोविजन। ये सारी एडजस्टमेंट की समरी है आप लोगों का आज क्या, सबके दो दो इफेक्ट, दो का बाकी लिखने का। एक्स में प्रोविजन क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोगों को नहीं मालूम, एग्जैक्ट वो साल के आखिरी में ही समझ में आएगा प्रोविजन। क्या गया, चलिए आगे, ऑल सेट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ सब लोग को। बोले बेटा, पूरा पढ़ना। ऑन प्रॉफिट, लोडिंग, अप प्रॉफिट, लोडिंग, ऊपर, डाउन, फिर आ गया। और कोई ट्राई करो, ट्राई करना, मैं बैठा हूँ ना, सही गलत बाकी तो करो। सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, विशेष टू वन, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग जेडीपीडी कैसे भी देख रहा है, देखो कंपनी विशेष टू वन 20% प्रॉफिट इन ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट के ऊपर है परसेंट, प्राइस कितनी, प्रॉफिट उसके ऊपर कितना आएगा, तुम बताओ कोई चीज में 100 रुपए में बेचा और 20, therefore cost फॉलोइंग फिट मार्क 20% है, परसेंट है, 25%
20% सेलिंग प्राइस का कितना प्रणव तू समझा? चलो बाकी बच्चे ट्राई करो। ये 9, 10, 11, 12 इजी है, ट्राई तो करो। गुड 12 बता दो, चिंता मत करो, बस 2 ही मिनट का अंतर है। तो आपके बाजू में जिसको भी आंसर आ गया और वो तो उड़ रहा है ना, बस आपके और उसके बीच में 2 ही मिनट का, 2 मिनट में बताता हूँ। मौका दे रहा हूँ सोचने का। बोल भाई। डबल 7, therefore such goods should be treated as a part of। कल भेज दिया क्या उसने? लेके नहीं गया? कल बिक गया ना? सेल सोगा सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, पोजीशन नो मैटर। तो मैंने इसको माल भेज दिया, ये बोला सर बाहर बारिश आ रही है, मैं माल यहीं रख के जाता हूँ, ऑटो लेके आता हूँ। तो माल भेज दिया, सेल बिल बन गया, पैसे आ गए, और वो माल पैक होके मेरी शॉप में पड़ा है, तो क्या उसे मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लूंगा कि सेल्स में लूंगा? सेल्स में। ट्राई करो। बीच बीच में आपको ऐसे थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन दे। क्या है? चलो अभी देखो, ध्यान देना, फटाफट से ध्यान दो। कंपनी की इच्छा क्या है देखना जरा। कंपनी विशेष टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन प्राइस। Which of the following is the profit on cost? प्रॉफिट मार्कअप यानी लोडिंग, मार्कअप प्रॉफिट मार्जिन लोडिंग। देखो बेटा, 9 प्रॉफिट कितना परसेंट ऑन से प्राइस, तो फिगर पे तो उसको और प्रॉफिट कितना परसेंट सेल का। बेचा 100 में, कम में 20, तो खरीदा कितने में होगा? कम में ही ना। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 120 में, 120 में खरीद के 100 में बेचूंगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? लॉस हो जाएगा ना। सेल से कॉस्ट पे आना है तो प्रॉफिट कम करो, कॉस्ट से सेल पे जाना है तो प्रॉफिट ऐड करो, सेल से कॉस्ट पे आना है तो प्रॉफिट लेस करो। आना है मुझे कॉस्ट पे, तो प्रॉफिट को क्या करूंगा? तो नो, इन तीनों के संबंधों के बारे में पता चल, तो एक भी फिगर पता चल गई तो बची हुई दोनों निकल जाए। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया देखना जरा, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो दिया हुआ है क्वेश्चन। बड़ी बात थी, ये पूछा है हाउ मच 20 का परसेंट है, पूछा क्या है? फर्स्ट का
तो 80 में % मिले तो आगे क्या सभी ने, तो मैं बता रहा हूँ ये तो काम आने वाले अकाउंट्स में फोरफीचर ऑफ शेयर में प्रोरेटा अलॉटमेंट में प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन वापस आएगा ये, कोई शौक नहीं मुझे बीच में अचानक से एवरीथिंग इज प्लेन। लोगों की जगह चाहिए सर। झगड़े हो गए किसके, अपने क्लास में झगड़े, फाउंडेशन के झगड़े हुए, हमारी हुई कि नहीं? कि कौन से साइड में आना है तेरा, डरता क्या डरा रहे थे, मना कर दिया, अरे डर गया है, क्या डर रहे तू? चलो ये लिखा होगा सभी ने, 10 देख लो। इफ द सेल इज 2000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। ये बेटा इधर ध्यान दो, इस बार प्रॉफिट किसके ऊपर है, प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट के ऊपर 25% है, प्रॉफिट इज 20 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट भी बोलते गुड्स सोल्ड के ऊपर दिया है उसको, फॉर सेल भी तो बताया था, तो फिट कॉस्ट से फिट तो प्रॉफिट, बरोबर संबंध, कोई एक भी फिगर पता है ना, बची हुई दोनों निकल, तो क्या पता है आपको, ढूंढो सेल्स तो 2000, बोलो पूछा क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट therefore क्या 2000 तो 100 ना, देगा तूने, क्रॉस चेक करके देखो ना, कॉस्ट का कितना परसेंट था प्रॉफिट, 5 ना, तो कॉस्ट प्रॉफिट कितना, दोनों की हेल्थ वाले का भी, 7 किया क्या, 7 में क्या बोला है, एक पार्टी ने माल बेच दिया बट बायर अभी तक वो माल लेके नहीं गया, वो माल अभी भी हमारे ही गोडाउन पे पड़ा है, तो वो जो माल जो मेरे गोडाउन पे पड़ा है बन गया, क्या वो सिर्फ गोडाउन में पड़ा है, हो जाएगा क्या, वेल 4 लाख, गुड सोल्ड कितना,
अरे क्या ऑप्शन थे? 30, सर क्या है? पुट द वैल्यू पर 1, तो